हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली पजल है 4 अलग अलग फरवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर और डेट है 13-23। चलो, जे अप्रैल के महीने में कंपनी में शामिल होता है, अप्रैल में होता है, ठीक है। डी जुलाई की पहली, एक्स और आर समान महीने में, और के डी के समान, बी कंपनी में शामिल एंड वाला है। एक्स जुलाई या अक्टूबर में नहीं होता, जुलाई या अक्टूबर में एक्स नहीं हो रहा, तो एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। आर जे से ठीक पहले, आर जो है वो जे के ठीक पहले हुए हैं। एल उस महीने की दूसरी आवंटित कोई जिसमें 30 दिन होते हैं, 30 दिन तो अप्रैल में ही होते हैं। एल दूसरी तारीख को, ठीक है, एल दूसरी में हुआ, जे इसमें बोला ही है, इस इधर आएगा, और एक्स जो है वो इधर आएगा, ठीक है। पी एम के ठीक बाद, पी जो है वो एम के ठीक बाद, एम इधर आ गया, आर के ठीक जे, तो एक्स इधर आ गया, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन सा है? एक्स है। एल किसके समान महीने में? एल जे के समान महीने में। एल के ठीक बाद डी। के किससे ठीक पहले? एम के भी ठीक पहले ना। सभी को छोड़कर एक समान आर एल के एक्स पी, पी ए एल आर जे एक्स एल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविली तीनों में कॉमन है। एन ए तीनों में कॉमन है, और कोई तो कॉमन नहीं है ना। रेनिंग नहीं, एन नहीं होगा इसका कोड। लोडेड के लिए क्या कोड है? लोडेड और लोडेड दोनों में कॉमन है। एसी भी है इधर, एसी इधर है कि नहीं है। पीएस नहीं है। आरएस एसी और आरएस इधर है, आरएस नहीं है, मतलब इन दोनों में से एक है। एटी आरएस का कोड तो वैसे ही नहीं पता। सीएनडी। कूट भाषा में द रेनिंग इसको किससे डिस्क्राइब करेंगे? दी तो दिया नहीं हुआ। रेनिंग ये रहा, और कहीं पे नहीं है रेनिंग, मतलब 80 है, इधर भी नहीं है, ठीक है। 80 तो आ गया अलग। इज ये रहा, दोनों में कॉमन है। एन तीनों में कॉमन है। क्यू आर नहीं है। पीएस इधर नहीं है। पीएस 80 पीएस। और क्या कह रहा है? दा ये है ना, ये रहा दा, सिर्फ इधर ही है। NARS MEAC RS है। ME नहीं है। MEPSAT QR देखता हूँ एक मिनट, QR का क्या है? QR ये रहा, रेनिंग, ठीक है, रेनिंग के लिए QR है ना, ठीक है, सॉरी गलत लिख लिया मैंने। एम बड़ा जे से, एम जा रहा है, एच के पास नहीं जा रहा। के बड़ा एच से, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्या हो गया? ई बड़ा है बराबर है बी के, नहीं, ई बड़ा है बी से। एस बड़ा है वाई से, एस जा रहा है जे के पास, जे जा रहा है एक्स के पास, एक्स जा रहा है वाई के पास, सही है। और जे बड़ा है बराबर है जेड के, जे ये रहा एक्स, और ये जेड के पास नहीं जा रहा, ओनली 1 सही है।
नेक्स्ट पजल आ गई। 8 पर्सन्स हैं एक रेखा में, उत्तर और दक्षिण। अच्छा ठीक है। एल के दाएं से तीसरे स्थान पर है, के दाएं से तीसरे स्थान पर एल बैठा है। ठीक है। एल और एच के बीच 4 पर्सन है जो एंड पे है, मतलब एच 4 एंड पे आएगा। 1 2 3 4, एल 2 2 4 2 6 और 2 8। एक बार इधर बैठा देते हैं एच को। 1 2 3 4, एल 4 2 6 2 8। ठीक है, एक बार इधर बैठ गया। अब क्या कह रही है, के 2 छोड़ के एल, 1 2 के नॉर्थ में बैठ जाएगा, 1 2 के साउथ में बैठ जाएगा। जे जी के तुरंत दाएं, जे जो है जी के तुरंत दाएं, जो के समान, जो के समान। ठीक है, जी है ना, के समान है। एक पंक्ति जी और एफ के बीच बैठता है, जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। और क्या कह रही है, एफ दक्षिण दिशा की ओर है और ई आई के बाएं से दूसरे स्थान पर, ई जो है आई के बाएं से दूसरे स्थान पर जो उत्तर में। ये तो सही है, वैसे भी नॉर्थ में बैठेगा ये। चरम छोरों पर बैठने वाले व्यक्ति सेम डायरेक्शन में है। ई और के एक ही दिशा की ओर मुख है, ई और के भी सेम दिशा की ओर मुख है। एच आई का पड़ोसी नहीं है, एच जो है वो आई का पड़ोसी नहीं है। आई इधर तो आएगा नहीं, आई इधर नहीं आएगा तो आई के एक ही कंडीशन बचेगी, आई ये रही। अब जी और जे, जी के ठीक दाएं जे नहीं बैठेगा ना यहाँ पे। आई इधर नहीं आएगा तो आई इधर आ जाएगा। जी के ठीक दाएं बोलेगा इसने, जे जो है जी के तुरंत दाएं बैठता है। 2 2 4 2 6 2 8 सही, 8 पर्सन्स तो हो गए। कोई और कंडीशन भी है क्या, आई और ई। अच्छा, आई इधर नहीं बैठेगा तो फिर आई इधर बैठ जाएगा ना, नॉर्थ में बैठ गया जी और जे। और जी जो है वो के सेम डायरेक्शन में है, जी इधर बैठ जाएगा, जे इधर बैठ जाएगा, जी नॉर्थ में है। ई जी एफ 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 दक्षिण में है। 1 2 3, एक और डायरेक्शन बतानी है। जी की डायरेक्शन सेम है, ई की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये नॉर्थ में बैठेगा, ये साउथ में बैठेंगे। बाकी जी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 के बैठेगा। एफ के बाईं ओर कितने पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स। नेक्स्ट के डैश के दूसरे स्थान पर बैठता है, के एच के बाएं से दूसरे स्थान पर और एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर। एफ के बाएं नहीं, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर। सही है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है, जी उत्तर सही है, दक्षिण एल सही है, एफ दक्षिण सही है, उत्तर जे गलत है। एच के तुरंत बाएं कौन है, ई बैठा है। 6 व्यक्ति एक दिन के अलग अलग एलईडी बेचते, बी ई से अधिक लेकिन डी और एफ से कम। बी जो है ई से अधिक लेकिन डी और एफ से कम, इन दोनों का कंफर्म नहीं है। ठीक है। ए ई से कम लेकिन सी से अधिक बेचता है। दूसरा सबसे अधिक बेचने वाला 29 बेचता है, दूसरा सबसे अधिक बेचने वाला 29 बेचता है। 1 2 3 4 5 6, ये 29 बेचता है। डी एक अभाज्य संख्या में एलईडी नहीं बेचता, मतलब डी 29 नहीं बेचेगा। जिस दुकान ने न्यूनतम एलईडी बेची उसने 6 बेची, सी ए ई बी, तो डी इधर नहीं आएगा, डी इधर ही आएगा, एफ सही है। डी की अगर एलईडी 30 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, डी सी ने 35 एलईडी, डी और सी ने 35 नहीं 36 बेची है। केवल 2 व्यक्ति डी से अधिक नहीं, डी ने अधिकतम एलईडी बेची है। कितने दुकानों ने ए से कम एलईडी बेची, एक ही दुकान है। डी द्वारा एक दिन में कितनी एलईडी बेची गई है, डी द्वारा 29 से ज़्यादा 32। यदि ई एक दिन में 15 एलईडी बेचता है तो बी ने कितनी एलईडी बेची, 29 और 15 के बीच 20 है। बी द्वारा एलईडी की संख्या का 3 का गुणज है तथा 25 से अधिक है। 25 से अधिक 29 से कम 27 ही गलत है। इसको कहते हैं स्किप एक बार। पी बहन क्यू की क्यू आर से विवाहित, आर एस का पिता, तो ये लड़की हो जाएगी। टी यू का पुत्र, टी पुत्र यू का,
क्यू यू की सांस, क्यू जो है वो सांस है यू की, क्यू यू की, अच्छा यू इधर इसकी और टी इसका बेटा, क्यू यू की सांस है, आर का केवल एक पुत्र है, ये पुत्र है तो फिर ये ये हो गया, ठीक है कोई पुत्र नहीं। यू के संदर्भ में आर, यू के संदर्भ में आर, यू के संदर्भ में आर, आर क्या है इसका ससुर है। पी का नेफ्यू कौन है, पी का नेफ्यू कौन है, एस। यदि वी टी से विवाहित है, वी जो है वो टी से विवाहित है, तो क्यू टी से कैसे संबंधित, क्यू जो है वो टी का दादा ही है, दादी सॉरी, ग्रैंड मदर। इसको भी करते एक बार स्किप, क्योंकि इनमें ना गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लास्ट में वैसे भी टाइम खुला होता है तो आराम से पेपर हो जाता है कंप्लीट। कुछ ठंडा बर्फ़ है, कुछ ठंडा बर्फ़ है, सभी बर्फ़ पानी है, कोई पानी गर्म नहीं है, कुछ पानी ठंडा है, कुछ पानी ठंडा है, सही है। कुछ बर्फ़ के गर्म होने की संभावना है, कुछ बर्फ़ के गर्म होने की संभावना, गलत। कुछ फल नाशपाती है, कुछ फल नाशपाती है, सभी नाशपाती फलियां हैं, फलियां, और सभी फलियां सब्जी है, वेजिटेबल है, ठीक है। कुछ फलियां फल है, कुछ फलियां फल है, सही है। कुछ सब्जियां नाशपाती हैं, सही है, दोनों सही हैं। ये रहा। सभी शेर बाघ हैं, सभी शेर बाघ हैं, और कोई भी बाघ भेड़िया नहीं है। कुछ भेड़िया मनुष्य हैं, कोई शेर भेड़िया नहीं है, कोई शेर भेड़िया नहीं है, सही है। कुछ मनुष्य शेर हो सकते हैं, कुछ मनुष्य शेर हो सकते हैं, हो सकते हैं, किसने मना किया, दोनों। 6 बिंदु हैं ए बी के 5 मीटर दक्षिण, ए जो इधर से दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। ए बी के 5 मीटर दक्षिण में, ए जो है बी के 2 बार बोल रहा है क्या ये। बिंदु सी जो है वो ए के 10 मीटर पश्चिम में, 10 मीटर पश्चिम, इधर ही बना लेता हूँ थोड़ा सा। बी ए 5 सी 10, ठीक है। डी जो है सी के 15 मीटर, डी जो है वो सी के 15 मीटर, ई जो है वो डी के 15 मीटर पूर्व में, 15 मीटर पूर्व में। एफ जो है ई के 10 मीटर दक्षिण में, एफ जो है 10 मीटर। बी के संदर्भ में ई, बी के संदर्भ में ई उत्तर पूर्व। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 5 ही है। ये क्या मजाक कर रहा है, ये तो इसने दिया ही हुआ है। एफ जी के दक्षिण की ओर बढ़ता है, एफ अगर जी के दक्षिण, जी तक दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, जी ए के पूर्व में है, अच्छा ये जी यहाँ पे है, तो जी और सी के बीच की दूरी, जी और सी के बीच की दूरी 15 हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 व्यक्ति सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। पी आर के दाएं से दूसरे स्थान पर, आर के दाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठे हैं, और जो डब्ल्यू और वी का पड़ोसी है, जो डब्ल्यू और वी का पड़ोसी है, पी आर, आर पी जो है, अरे यार एक सेकंड, आर पी डब्ल्यू और वी का पड़ोसी है, मतलब या तो डब्ल्यू वी इधर आएगा या डब्ल्यू वी इधर आ जाएगा, ठीक है। क्यू टी का पड़ोसी, डब्ल्यू पी और यू का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू पी का पड़ोसी नहीं है, मतलब डब्ल्यू इधर आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और बचे ना, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, पी और यू का, मतलब यू इधर नहीं आएगा। क्यू यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2, क्यू इधर आ गया, क्यू टी का पड़ोसी है, ये रहा टी, बचा हुआ बंदा इधर आ जाएगा। डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, बचा हुआ बंदा कौन है, एस पी यू, एस पी यू, एस सी बचा है, ठीक है। एस आ गया यहाँ पे। यू की स्थिति क्या है, यू की स्थिति है पी के निकटतम बाएं नहीं, एस के निकटतम दाएं नहीं, एस के निकटतम बाएं, हाँ एस के निकटतम बाएं है। पी के निकटतम पड़ोसी कौन है, वी और यू, दैट्स इट। अब एक एक नंबर वाले ये छोटे मोटे क्वेश्चंस रह गए, और 10 मिनट अभी भी बचे हुए हैं, 11 मिनट। जनरलिस्ट, GENERALIST, GHIJKLMNOP EFEFGHIJKLM NOPQRSTU EFGHIJKLMNOPQRSTU
HEFGHI JK RSTUV ABCDE LMNOPQR LMNOIJKLMNIJKSTUVWXYZ STTUVWXYZ 4। अब करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या, प्रतीक के पहले एक संख्या हो और उसके बाद में एक वर्णमाला है। प्रतीक से पहले नंबर, उसके बाद वर्णमाला। प्रतीक पहले प्रतीक ढूंढ लेते हैं अपने। ये रहा प्रतीक, प्रतीक से पहले नंबर नहीं, प्रतीक से पहले नंबर, फिर वर्णमाला 1 2 3 है। सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 12वें तत्व कौन सा होगा? प्रतीकों को हटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में एक व्यंजन है लेकिन पहले एक वर्णमाला नहीं है? बाद में एक व्यंजन है, व्यंजन, उससे पहले कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं है। नंबर के बाद नंबर, ये रहा नंबर, इसके पहले ये आ गया, ठीक है। नंबर 1 2 नहीं, इसके पहले वो आ गया ना, 2 ही है। एक बार दोबारा देख लेता हूँ। व्यंजन है लेकिन पहले कोई वर्णमाला नहीं है, व्यंजन है, लास्ट से देखते हैं। व्यंजन के बाद 1 1 1 1 2 ही है, सही है। आधार पर एक निश्चित तरीके से समान, इसलिए एक समूह बनाते, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। $ZT मतलब एक का गैप, W1P में एक का गैप है, W1P सही है। स्टार कहाँ गया, स्टार N@ आएगा, ठीक है, सही है। Y7 एक साथ आ गई, एक का गैप आएगा। बाएं छोर से 18वें तत्व के बाएं से 7वां, 18वें के बाएं से 7वां 11वां अक्षर, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 म्यू। दैट्स इट। अभी भी 7.25 मिनट पड़े हैं। बस अब कोई गलती ना हो इसमें, क्योंकि एक्यूरेसी पिछले मॉक में मेरी वैसी बैंड बज गई थी एक्यूरेसी को देख के। तो चलो ये पेज यूज़ कर लेते हैं। तो चलो इसको सबमिट ही कर लेता हूँ। ये करते बाद में। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात 5:4। यदि एक का साधारण ब्याज 200 है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तो 2 वर्ष का 400 हो जाएगा। 400 और 500 ये हो गया, 100 का गैप है, 2 वर्षों के बीच का अंतर, ठीक है, यही है। धारा की विपरीत दिशा में दूरी तथा धारा की दिशा में दूरी के समय का अनुपात 5:3 है। धारा की दिशा में और 5 6 7 8 8/2 4 2/1 1। दूरी के समय का अनुपात, टाइम, ये क्या कह रहा है यार, v + u v - u 5 3 5 2 2 2 4:1, यही सही आएगा। धारा की दिशा में गति 15 किलोमीटर है, धारा के विपरीत 31 है। धारा की दिशा में 15 5 31.5 4 और 1 3 10.15 5 5 3 15 13.5 आएगा आंसर।
दूरी तय करने में लगने वाला समय नहीं, गलत है। 11 7 11 7 11 12 माइनस माइनस प्लस माइनस, 11 बड़ा 7 छोटा बीच का, नहीं 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 11 और 7, 11 12 ही आएगा ना, हाँ 11 12 माइनस माइनस दोनों प्लस माइनस 7, दोनों बड़े, एक्स बड़ा है, 7 4 9 4 प्लस प्लस 17 और 7 7 7 14 17 7 और ये हो गया 23 23 29 11 23, ये प्लस प्लस ये प्लस प्लस 7 17, ये ज़्यादा सी एन डी क्योंकि ये बीच का आ रहा है। 8 4 3 8 4 3 4 3 12 8 और क्या कह रही है 11 2 9 दूनी 18, 11 और 18 प्लस 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 माइनस, सॉरी 12 नी में 108, 8 नी 72, 11 3 33 54, ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले दोनों से बड़े, नेगेटिव दोनों, और 5 7 है 35, 7 5 माइनस माइनस 6 1 माइनस माइनस 7 6 42, 7 7 3 21, 5 3 15 माइनस 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 माइनस, तो 7 इन दोनों से बड़ा, 42 इन दोनों से छोटा। एक टैंकी को 15 20 8, ए 15 20 8, दोनों एक अंतर खोले जाए तो शुरू में आधा भाग 60 15 4 1, आधा भाग 30 5 6 डबल 12, ए बी से 5 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 6:5 था। 3 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष छोटा, 5 5 25, 6 5 30 55, 3 वर्ष पहले मतलब 6 दोनों की जुड़ जाएगी, 6 5 11 61। इसको भी स्किप करता हूँ एक बार, डी आई को, डी आई बढ़िया आ रही है यार, ये लास्ट क्वेश्चन ठीक है। जिंक कॉपर आयरन, ये है 72 किलोग्राम मिश्रण में आयरन और जिंक का 72 मिश्रण कितने, 5 4 9 9 और 3 12, आयरन और जिंक का डिफरेंस बताना है। आयरन ये रहा, जिंक ये रहा, एक का ही अंतर, 12 6 72। एक व्यक्ति अपनी मूल गति से ती के 5 से 6 से 5 में जा रहा है, 2 घंटे का विलम्ब हो रहा है, 2 घंटे का विलम्ब हो रहा है, 2 2 2 नहीं एक्स 6 - 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, ठीक है 10 मतलब टाइम लग रहा है इसको। तो 150 किलोमीटर दूरी तय करने में मीटर प्रति सेकंड 150 बटे में 10 आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई इसकी। इसने क्या बोला, मीटर प्रति सेकंड 15 5 बटे 18, 15 5 75 बटे 18, इसको स्किप करता हूँ। 625 प्लस 84 प्लस 20, 104 625 729 क्यूब बतानी है, 9 की क्यूब होती है। 25 75 75 और 9 75 और 9 84, 84 में से 7 गए 77, और 100 20 20 प्लस 5 25 25 और 34 59, 15 60 12 5 5 बचा और 100 105, 17 30 47 47 में 8 जोड़ दिए 55 55 और 150 5 5 10 205। सिंप्लीफिकेशन तो जमा इजी है। 33 की स्क्वायर 1089 प्लस 31 बटे में 8 10
11 12 112 8 चौक 32 140 140 में 4 जोड़ देंगे 144 रूट करेंगे 12 17 इंटू 15 17 इंटू 15 16 की स्क्वायर माइनस 1 256 255 प्लस 45 प्लस 100 145 5 5 10 5 4 9 10 2 3 400 की रूट करना 20। 10 संख्याओं का औसत क्या होगा जहाँ पहली संख्या 5 और आने वाली पूर्ववर्ती संख्या से 3 अधिक है। पहली 5 फिर 8, ठीक है। 5 8 11 14 17 21 सॉरी 20। अब 2 2 4 2 6 5 6 इन दोनों के बीच में आएगी एवरेज। 20 और 30 37 बटे 2 18 दूना 36.5 18.5। यार ये क्वेश्चन इतने इजी क्यों है। एक दुकानदार के पास 1400 रुपये का गेहूँ, पहले को 28% के लाभ पर, दूसरे को 35% के लाभ पर, टोटल 30% के लाभ पर। अच्छा 1400 रुपये में गेहूँ लिया उसने, पहले को 28% पे बेचा, दूसरे को 35 पे बेचा, फिर 30 पे बेचा। ये बचा 2, ये बचा 5। पहले 28 वाले पे 5 और इसका 2। पूछा क्या 28 वाले पे 28 वाले 5 और 2 7 7 दूनी 14 2 5 दूनी 10 2 दूनी 4। एक को 10,000 में बेचा, दूसरे को 400 में बेचा। 3 निष्पक्ष के इसको स्किप करता हूँ। फिर डी आई आ गई। है क्या सारी डी आई है क्या। जो भी क्वेश्चन है निपटा देते हैं पहले। पी क्यू आर प्रोजेक्ट करते हैं, 1600 रुपये कमाते हैं। पी आर एक काम का 16 का 15 हिस्सा वो ले जाते हैं। तो एक राशि ज्ञात कीजिए जिसका भुगतान क्यों कर रहे हैं। 1600 रुपये कमाते हैं, 1600 कमा रहे हैं तो टोटल 1600 है। 1500 तो पी आर लेंगे तो 100 ही बचेगा ना इसके पास। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय बेचते समय गलत 20% की ठगी करता है। खरीदते समय और बेचते समय दोनों गलत वजन का उपयोग करके बेचने और खरीदते 20 ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 20 और 20 40 और 4 44। ए की और बी की आय से 20,000 रुपये कम है। यदि वे दोनों अपनी आय का 4/5 खर्च करते हैं, 5 में से 4 तो खर्च कर दिया, एक बचा और ए बी की कुल बचत 2600। 26 एक की वैल्यू है, 26 एक की वैल्यू तो 5 की क्या होगी 6 5 3 5 दूनी 10 13। टोटल उनकी होगी 13। तो इसने पूछा क्या है ए और बी की कम है यदि वे अपने, तो बी की आय बतानी है। दोनों की बराबर ही चल रही है ना। 2600 इन्होंने टोटल खर्च किया है, बी की आय से 20,000 तो कम है। कुल खर्च 26, वे दोनों ही समान खर्च कर रहे हैं यार। तो 26 13,000 बचेगा यार। 13,000 और 2 6500 नहीं आएगा क्या इसका आंसर। ए की आय बी की आय से 20, ए की आय बी की आय से, ठीक है। तो 13 15 7 दूनी 14.5 7.5 नहीं आएगा क्या बी की आय, ठीक है। क्योंकि टोटल इनका 1,30,000 हैं और 20,000 उससे ज़्यादा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका यह डाउट है मेरे को। चलो डी आई कर लेते हैं। कौन सी सही लग रही है, चलो यही कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे। पी प्रति किलो गेहूं को 20% लाभ पर बेचती है और इसने बोला क्या है दुकान पी के अलग अलग अनाजों के प्रति बिक्री मूल्य दर्शाता है। अच्छा ये एस पी है सारा। पी अपने गेहूं पी ये रहा छोटे वाला 60 20% लाभ पर बेचती है, मतलब 60 है जो 12 की वैल्यू तो 10 की क्या होगी। और दुकान क्यू जो है प्रति किलो गेहूँ क्यू
जो है प्रति किलो गेहूँ 60% लाभ पर बेचती है। पी और क्यू को एसपी बताना है, टोटल एसपी बताना है। 40 है तो ये 60% लाभ, मतलब 16 की वैल्यू है तो 10 की क्या होएगी, 12 पंजे 60, ये 50 आ गया। और ये हो गया 16 पंजे 80, 25, 75। पी के धन का विक्रय मूल्य, पी के दान का ये रहा पी दान, ये रहा 55। क्यू के दान से कितना अधिक है, 10 अधिक है 45 पे, नहीं 11 9। पी का दान कितना था, 55। दान जो 75 और मकई 48 का औसत। पी का जो कितना है, ये रहा पी और ये रहा जो 75 का अनुपात पूछा है, से अनुपात 75 का 3 गुना कर दे, 5 3 15 7 21 22 225, 2 2 5, ये बच गया 7 5 5 10 और 8 18, 21 11 11 16 और 1 17, 178/225, 178/225। आर के गेहूं के प्रति विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकान आर के धान के प्रति किलो विक्रय मूल्य पी का जो कहें, पी का जो 75, पी के जो के प्रति विक्रय मूल्य का 25 3 75, 24 3 48, 24 3 72, ये हो गया। आर के प्रति किलो गेहूं का विक्रय मूल्य यदि आर के प्रति धान का विक्रय मूल्य से आर का धान से 33 अधिक है, कौन, आर के दान के विक्रय मूल्य से 13 अधिक है, 13 10, क्या मजाक है। ये तो निकल गया 72। और क्या पूछा था इसने, आर के गेहूं के प्रति विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकान आर के प्रति किलो दान का विक्रय मूल्य पी के जो के प्रति किलो, ये दान का रेट आ गया, आर के प्रति किलो गेहूं का विक्रय मूल्य आर के दान के विक्रय मूल्य से 33% अधिक है। ओके 72 है ना जो, वो अगर 100 की वैल्यू, नहीं 33 अधिक है ना, मतलब 3 से 4 अधिक है, 3 दूनी 6 4 3 12, 24 चौक 96, 96। क्वेश्चन तो ट्रिकी आ रहे हैं मस्त। क्यू के मकई का विक्रय मूल्य 90, क्यू के मकई का अंकित मूल्य सीपी बताना है यदि क्यू के प्रति विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक था, सीपी से 20% अधिक था, विक्रय क्यू 20% की छूट भी देता है। अच्छा ठीक है, इसको पहले 20% की छूट मिली थी, मतलब दुकान क्यू के मकई के, अच्छा मकई का बताना है क्या, 80 20% की छूट मिली, मतलब 80 की वैल्यू तो 100 की क्या होएगी, फिर इसने बोला 20% का लाभ हुआ है, मतलब 12 की वैल्यू तो 10 की क्या होएगी, 8 6 5 500/6, 8 6 48, 2 6 3 18, 83.33। ये तो होगी सोल्व। अब ये वाली कर लेते हैं, ये कौन सी है, इजी है क्या। यदि 15 में 5000 छात्रों ने आवेदन किया, क्या कह रही है, जो इन इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले प्रत्येक 1000 छात्रों पर प्रति वर्ष 2 भिन्न इंटर्नशिप एसबीआई और एचडीएफसी असिस्टेंट, अच्छा प्रति 1000 पर बताया हुआ है इसने, ठीक है। 2015 में 5000 छात्रों ने आवेदन किया, ठीक है। तो एचडीएफसी से एसबीआई ने कितने अधिक लोगों में, इसने कितना लिया 16, इसने कितना लिया 90 9, तो गैप आ गया 7 का, और कितने 5 5 7 35, 350। यदि 13 में 4000, 13 में 4000, तो एचडीएफसी की तुलना में एसबीआई प्रतिशत कम छात्र चयनित किए गए,
SBI कौन सा, HDFC कौन सा देख लेते हैं। HDFC की तुलना में SBI में कितने प्रतिशत कम, मतलब 11 12, ये कितने हैं 6 7 और 1 8 8, कितने कम 4 4 3 1/3 33%, 33.33%। SBI में समान संख्या में छात्रों ने 15 से 16 में आवेदन किए, तो SBI में 15 और 16 में कितने प्रतिशत अधिक छात्रों का चयन किया गया। 15 से 16, 15 से 16, 16 और 28, कितने प्रतिशत अधिक छात्रों का चयन किया गया। 12 16, अच्छा 16 और 28 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौकी 64, 16 85, 16 96, 16 7 112, 28 36 23 56, स्किप करता हूँ इसको। तो 15 में 2000, 15 में 2000 और 17 में 3000 छात्रों ने आवेदन दिया, तो SBI में चयनित, SBI में ये रहा 16 × 2 और 17 में 28 × 3, ये हो गया 14, नहीं 16 दूना 32, 8 3 24, 3 दूनी 6, 7 8 84, ये हो गया 16, ये हो गया 42, ये हो गया 8, ये हो गया 21, 8 21। 16 में SBI के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या, 16 में SBI के लिए ये हो गया 26 23 और 1 28, होने वाले छात्रों की कुल संख्या 1.5 लाख थी, तो उनमें से कितने 2016 में SBI में पास हुए। 1.5 लाख संख्याओं में से 28 छांटे गए हैं। होने वाले छात्रों की कुल संख्या 1.5 लाख थी, अच्छा 1 लाख पे 28 है, तो आधा 14 और जोड़ दूंगा, 8 4 12, 2 3 और 1 4, 42। अब ये वाली देख लेते हैं DI। ABE में औसत निवेश A B और E 3 4 5 6 7 75, COD ये रहा C, ये रहा D, COD 25 का औसत बोल रहा है, 25 ये 25 ये 25, दोनों 25 25, 0%। ACE ये बड़ा क्वेश्चन है। D में अपने निवेश का दोगुना निवेश किया, B ने अपने निवेश का मतलब 50 कर दिया, तो और D और E संयुक्त निवेश करती है, D और E संयुक्त निवेश करती है 15 और 15 30। B के निवेश का कितना प्रतिशत है, 50 जो है 30 का, 6 5 30, 60% आ गया। A और C संयुक्त, A और C 45, B और D 2 3 40, 9 5 45, 8 5 40, 9:8। ये भी देख लेते हैं। ये बड़े बहुत क्वेश्चन दिए इस बार इसने। यदि B और E एक साथ व्यापार शुरू करते हैं, B ने अपने व्यवसाय 9 महीने के लिए 35 × 9, E ने पूरे वर्ष, E ये रहा 15 × 12, टोटल 18। B और E के बीच का अंतर बताना है। चलो देखते हैं कितना स्कोर बनता है। अब क्या गलत हो गया, रैंक तो चलो ठीक बनी है, गलत देख लेते पहले क्या हुआ है। रीजनिंग में एक गलत हो गया, ये गलत हुआ है क्या, चलो स्किप करते हैं इसको, देखता हूँ बाकी। क्वांट में भी एक गलत हुआ। बेचने और ख़रीदते टाइम 20% की ठगी की है। 80 की चीज़ 120 में बेच रहे हैं, 80 की चीज़ अगर 120 में बेच रहे हैं, मतलब 4 8 1/2, अरे यार 50%, सॉरी 50% होएगा। ओके माय मिस्टेक।
अरे मैंने डायरेक्ट इसमें ना वो लगा लिया था फॉर्मूला A+B+AB/100, मतलब 20 की पहले फिर 20 की बाद में, तो 20 और 20 40 और 4 44। नहीं, इसमें वो लगना था कि मतलब 100 की आइटम है, पहले उसने 20 कम किया मतलब 80 में लिया, और फिर उसने 100 की चीज़ को मतलब 120 कर दिया, मतलब 80 से 120, मतलब 40 का प्रॉफिट, 40/80, 1/2, मतलब 50% प्रॉफिट। ओके, बस ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है गलती से। चलो, होप आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।